डिपेंडेंट है। तो इन्हीं के लिए क्या है कि उत्पादन जैसे बढ़ेगा वैसे क्या होगा, हमारा विकास भी बढ़ेगा। श्रम के तहत, अब श्रम में क्या आता है, जो भी हम बात कर रहे हैं मजदूरी के बारे में या मजदूरों के बारे में, तो ये सारी चीजें आपकी आती है श्रम के अंतर्गत। तो जब भी अगर जब श्रमिकों का या श्रम का अगर कुशल प्रबंधन किया जाएगा, अर्थात श्रमिकों को क्या है कल्याणकारी उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और उनको उनके कल्याण पर जोर दिया जाएगा, तब क्या होगा कि आपका पूंजी तो सभी के पास होता ही है। तो पूंजी तो लगा के अगर उस श्रम में कुशलता आ जाएगी तो आपका क्या है उत्पादन बहुत तेज बढ़ेगा और उससे क्या होगा आपका विकास तेजी से होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि श्रम को बढ़ावा देना क्यों जरूरी है। तो क्या आपका राज्य क्या को एक कर्तव्य अधिरोपित किया गया है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य उपयुक्त विधान, ठीक है, या आर्थिक संगठन, दो बातें कही गई है इसमें, विधान और आर्थिक संगठन। तो विधान के अंतर्गत जितने भी हमने कल बात की थी श्रम विधियों के बारे में, जितने भी हमने श्रम विधियों को समझा था कल, तो वह सारी चीजें इसमें शामिल आ जाती है। फिर जो आर्थिक संगठन होता है, आर्थिक संगठन के अंतर्गत जो भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो संगठन होते हैं या उनके कल्याण के लिए जो संगठन बनते हैं, जो श्रमिकों गठन होते हैं, जो यूनियन होते हैं, संघ होते हैं श्रमिकों के, ट्रेड यूनियन कहा जाता है, तो उन सब के द्वारा क्या कहा गया कि या किसी अन्य रीति से, तो इन सब के माध्यम से क्या किया जाएगा, संगठन बनाकर या श्रम विधियां बनाकर या कोई अन्य रीति, कोई भी जो अन्य रीति जो क्या है राज्य को उचित प्रतीत होती है, उसको करके क्या करेगा कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को। तो यहाँ पे तीन तरह की बातें की गई है कि कृषि के लिए, दूसरा आपका है उद्योग के लिए और तीसरा है अन्य के लिए। तो इन तीनों के लिए क्या करने की बात कह रहा है, कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। तो इन सारी चीजों की पूर्ति के लिए कि भाई ये जो श्रमिक होते हैं, जो श्रम करते हैं, श्रमिक हैं या मजदूर हैं, वो क्या है इन तीनों स्तर में कार्य करते हैं, आपका कृषि में, उद्योगों में या अन्य कोई भी आपका कर्मकार जो किसी भी प्रकार की संस्था में कार्यरत है। तो उनके लिए क्या है कि उनके इन सारी चीजों को पूर्ति के लिए क्या है, उनकी काम की दशाओं को, उनकी सामाजिक स्तर को, उनकी सांस्कृतिक स्तर को, इन सबको क्या है उनको बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि जैसे किसी श्रमिक का हमने बात कही कि श्रम में अगर आप कल्याणकारी योजनाओं को लाएंगे तो वैसे ही क्या होगा आपका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन जब बढ़ता है तो क्या होता है आपका विकास में भी वृद्धि होती है और भारत तेजी से विकसित होते जाएगा। तो इन्हीं सारी चीजों को की पूर्ति के लिए क्या करने की बात कह रहा है कि राज्य के ऊपर यह कर्तव्य अधिरोपित करता है कि वह काम की दशाएं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशेषतया ग्रामों में कुटीर उद्योग को व्यक्ति के सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो अब इन सब की चीजें तो आपको समझ आ गई कि क्या है काम की दशाएं, अर्थात क्या है कि उनको जो कि कार्य के घंटे होते हैं या उनकी कार्य की जो छुट्टी होती है या कार्य की दशाओं में बहुत सारी चीजें आती है, कोई भी जो भी दशा उनके लिए जो उपयुक्त, कि उनके जो कार्य का स्थल है वो सुरक्षित होना चाहिए, जहां वो कार्य कर रहे हैं वहां पे उनको स्वास्थ्यवर्धक सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उनको सामान्य सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय, इस प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए। फिर वो जहां भी रह रहे हैं उनको वहां पे आने के लिए आसानी से सड़क होना चाहिए। उनकी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के आधार पे उसको कार्य देना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर कमजोर है तो उसको आप भारी काम ना दे, स्त्री है तो उसको आप खानों में काम ना करने दें, उनको कुछ हल्के काम दे। कोई अगर कम किशोर आयु का बालक है तो उसको आप जो अपने खतरनाक स्थान होते हैं वहां पे आप क्या है नियोजित ना करें। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए क्या है कर्तव्य दिया गया है राज्य को। साथ ही साथ जो आगे की लाइन आप देखेंगे विशेषतया स्पेसिफाई किया गया है ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्ति के सहकारी अधिकार पर, ठीक है। तो ये जो गांव में जो कुटीर उद्योग होते हैं, जो गांव में छोटे मोटे जो उद्योग होते हैं जैसे आपका बीड़ी उद्योग, तेंदू पत्ता और आपका बांस के संबंधित जो चीजें बनाई जाती है और विभिन्न प्रकार के जो फसलें आते हैं जो कम उत्पादन होता है लेकिन उनसे क्या होता है आपका कुटीर उद्योग चालू होता है। तो इस प्रकार के जो भी सामान्य जो गाँव में जो चीजों का विकास किया जा सकता है उनमें क्या है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कहता है। अब वह क्या है व्यक्ति क्या सहकारी दोनों आधार पे कर सकता है। उसके लिए क्या है वह कुटीर उद्योगों के लिए आपने सुना होगा कई गांवों में संस्थाएं होती है छोटी छोटी,
जो मतलब एक समूह होता है जिनको वो मान्यता प्रदान कर देते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या है उन कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सके। जैसे आपका कोई, जैसे आपका जो गांव क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो भी उत्पादन या फसल होती है या किसी प्रकार की विशेष कोई पौधा पाया जाता है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं उसका उत्पादन करने का उनको प्रयास किया जाए। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे महुआ हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, इन सारी चीजों को क्या है बढ़ावा दिया जाता है। लाख हो गया, तो इस सारी चीजों को क्या है कुटीर उद्योगों के माध्यम से बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, बोला गया है किसके माध्यम से, आपका राज्य के कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 43 के तहत। फिर जो श्रमिकों, फिर इसके लिए जो आपका देखते हैं हम आगे, पॉलीकेम लिमिटेड बनाम आरडी तुलपड़े 1972 का एक मामला था। इस मामले में बताया गया कि जो श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण करते समय, जब भी हम क्या है श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण करेंगे या उसके वेजेस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है, जब भी हम उसकी मजदूरी का निर्धारण करेंगे तो उसमें हमको क्या क्या चीजें देखनी है उसके बाद बताया। अब उसका देखना है उसका व्यक्तित्व कैसा है, फिर उनकी गरिमा, उनकी आवश्यकताएं और उनकी सामाजिक सुरक्षा, बाजार मूल्य और उनकी दक्षता। तो इस मामले में पॉलीकेम लिमिटेड बनाम आरडी तुलपड़े 1972 के मामले में बताया कि जब भी हम मजदूरी का निर्धारण करेंगे तो उसमें आपको इन सारी चीजों को ध्यान देना है कि उसकी गरिमा, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उस कार्य को करने से उसकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, और उसका बाजार मूल्य क्या है उस श्रम के बदले में, उसकी दक्षता के बारे में। तो यह सारी चीजें का निर्धारण इस मामले में किया गया था। तो आगे के इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें मिलती रहे समय समय पर। धन्यवाद। तो ये आपको समझ आ गया होगा पॉलीकेम लिमिटेड बनाम आरडी तुलपड़े 1972 का मामला, जिसमें मजदूरी निर्धारण के लिए किन चीजों को बताया गया था। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना जब भी किसी का मजदूरी निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि मजदूरी के आधार पर कोई व्यक्ति की जो दक्षता होगी या उसकी जो आवश्यकता होगी, तो वह चीजें क्या है उसकी जो भी वो श्रम कर रहा है उससे उसकी चीजें पूरी होनी चाहिए। अगर वह पूरी नहीं होगी तो वह जो मजदूरी में जो भी उसको मजदूरी प्राप्त होगी वो उसके क्या होगा, उसके कल्याण के लिए को पूरा नहीं करेगा या उसके विकास को प्रभावित करेगा। फिर हम देखते हैं दूसरा केस। क्लियर है यहाँ तक? वाई एम मोमाड बनाम अथॉरिटी अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट 1972, ये भी 1972 का ही मामला है आपका। तो इसमें भी आपको वही बताया गया कि जब भी हम श्रमिकों की कार्य क्षमता उसकी दक्षता में वृद्धि करते हैं, तो उससे क्या होता है कि राष्ट्र का आर्थिक विकास में जो श्रमिकों की भागीदारी होती है वो बढ़ती है। ठीक है। और अगर हम इस जो आपका जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके माध्यम से ये बातें को कहेंगे कि जो उसके जो अथॉरिटी होते हैं उनके मामले का ये कार्रवाई थी, तो उसमें बोला कि कोई भी व्यक्ति है उसको क्या है योग्य मजदूरी दिया जाए। योग्य मजदूरी अर्थात जो हमने पूर्व में बताया कि आपकी दक्षता कैसी है, कि आपका गरिमा कैसे, आपका व्यक्तित्व कैसा, आप कार्य के लिए आपकी कैपेसिटी कैसी है। क्योंकि आपको जब उनकी योग्य मजदूरी तो उसके अनुसार क्या होगा, कार्य चलेगी कि भाई आपको जैसे मजदूरी के अलग अलग लेवल बना देंगे कि हाँ आप एक सामान्य मजदूर जूनियर हो गए, फिर सीनियर हो गए, फिर आप सुपरवाइजर बनेंगे, फिर आप असिस्टेंट मैनेजर